नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स की बात करते रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद रहकर कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। बार बार वो घोड़ों की बात भी करते रहे हैं, लेकिन हर बार ये सवाल उठ रहा था कि राहुल गांधी सिर्फ बोल तो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कार्रवाई कब करेंगे? क्या राहुल गांधी कार्रवाई कर पाएंगे? तो राहुल गांधी ने अब कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से बाहर का दरवाजा दिखा दिया है, कांग्रेस पार्टी से गेट आउट बोल दिया है। और राहुल गांधी के इस अभियान ने, या राहुल गांधी के इस बड़े अभियान की शुरुआत ने अब कांग्रेस पार्टी के अंदर हड़कंप पैदा कर दिया है। पिछले कुछ दिनों के दौरान, पिछले कुछ महीनों के दौरान कांग्रेस पार्टी के वो तमाम नेता जो अपने बयानों से, अपनी हरकतों से कांग्रेस पार्टी के लिए असुविधाजनक, असहज स्थिति पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं, अब उनके अंदर खलबली मच गई है, घबराहट का माहौल है कि क्या राहुल गांधी के कार्रवाई का अगला निशाना वो तो नहीं बनेंगे। और हलचल, खलबली, हड़कंप भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मच गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद इन्हीं नेताओं का सहारा लेकर चुनावी अभियान में जीत दर जीत हासिल करती रही है। जब भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक सकारात्मक माहौल बनता हुआ नजर आता है, तभी कांग्रेस पार्टी के नेता बयान दे देते हैं और कांग्रेस पार्टी के अभियान की एक तरह से हवा निकाल देते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहूं तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने एक बड़ी शुरुआत कर दी है, राहुल गांधी ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। और ये कार्रवाई क्या की गई है, किस नेता को कांग्रेस पार्टी से बाहर का दरवाजा दिखाया गया है, मैं कांग्रेस पार्टी का जो प्रेस रिलीज है वो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इसको आप देखिए और मैं इसको पढ़ के भी सुना देता हूं। तारिक अनवर साहब अनुशासनात्मक समिति के सदस्य हैं और उन्होंने इस प्रेस रिलीज में उनके हस्ताक्षर से जो जारी हुआ है, ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज एक्सपल्ड श्री लक्ष्मण सिंह फॉर्मर एमएलए मध्य प्रदेश फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years विथ इमीडिएट इफेक्ट ड्यू टू हिज एंटी पार्टी एक्टिविटीज। यानी पार्टी के खिलाफ काम करने के लिए, इसको हटा दीजिए, मैं आपको अब हिंदी में भी बता देता हूं कि आखिर इसका लबो लुआब क्या है। कि लक्ष्मण सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक है, इन्हें कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया है। उनकी तस्वीरें, लक्ष्मण सिंह की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया है, तो इनको निष्कासित कर दिया गया है। और लक्ष्मण सिंह कौन है, ये जानना आपके लिए बहुत दिलचस्प है। लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के भाई है। जी हाँ, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव रहे, यहां तक कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार को हराकर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ये कांग्रेस के थिंक टैंक के एक अहम सदस्य माने जाते रहे हैं। इनके भाई लक्ष्मण सिंह लगातार पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे थे, राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे रहे थे। इन बयानों का संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी कार्रवाई लक्ष्मण सिंह के खिलाफ कर दी है। इस कार्रवाई का असर क्या होगा, इस कार्रवाई का नतीजा क्या होगा? कुछ दिन पहले राहुल गांधी मध्य प्रदेश की धरती पर ही गए थे। मध्य प्रदेश, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला माना जाता है, मध्य प्रदेश की धरती पर जाकर ही राहुल गांधी ने, उससे पहले वो दो तरह के घोड़ों की बात किया करते थे, मध्य प्रदेश की धरती पर जाकर उन्होंने तीन तरह के घोड़ों की बात कही। उन्होंने कहा कि एक तरफ वो घोड़े जो रेस के घोड़े होते हैं, जिनको रेस में दौड़ाया जाना चाहिए, दूसरी तरफ वो घोड़े होते हैं जो बारात के घोड़े होते हैं, और तीसरी तरफ एक और घोड़े की किस्म का जिक्र किया। लेकिन पहले जो इन दोनों घोड़ों की बात वो लगातार कहते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर समस्या ये है कि बारात के घोड़ों को रेस में दौड़ा दिया जाता है, चूंकि वो रेस में दौड़ने के काबिल नहीं होते, उनके अंदर स्टेमिना नहीं होता, क्षमता नहीं होती, तो जैसे ही एक चाबुक पड़ता है, यानी भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर आता है, तो वो बैठ जाते हैं। तीसरे घोड़े का जिक्र उन्होंने किया था लंगड़े घोड़े का, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के रास्ते में कांटे बोते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा था कि अगर ऐसे घोड़ों को थोड़ा सा खाना, पानी ये देकर घर भी बिठाना पड़े तो घर बिठा बिठा देना चाहिए। अब लक्ष्मण सिंह कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कांग्रेस पार्टी ने ये स्पष्ट नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का जो आधिकारिक प्रेस रिलीज है, उसमें भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि आखिर लक्ष्मण सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का दरवाजा क्यों दिखाया गया। लेकिन पिछले कुछ समय से
लगातार लक्ष्मण सिंह कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे थे और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद तो लक्ष्मण सिंह ने यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और उनके बहनों यानी उनके जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा को कब तक झेलने का काम करेगी। अनुशासनात्मक समिति ने बाकायदा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन उस नोटिस का भी संतोषजनक जवाब जब नहीं निकला तो कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से सिफारिश की कि कार्रवाई की जाए लक्ष्मण सिंह के खिलाफ और उसके बाद उस अनुशंसा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के आला कमान यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सहमति से लक्ष्मण सिंह को बाहर का दरवाजा दिखा दिया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हड़कंप तो मच गया, हलचल तो मच गई, लेकिन ये अभियान आगे किस तरह से चलेगा? राहुल गांधी के इस अभियान का अगला निशाना कौन होगा? क्योंकि गौर कीजिए, पिछले कुछ वर्षों में जब-जब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत होती हुई नजर आती है, तो कोई ना कोई नेता बयान दे देते हैं। हाल के दिनों में शशि थरूर लगातार बयान दे रहे हैं, बार-बार बयान दे रहे हैं, देश की धरती पर भी बयान दे रहे हैं और सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए जब विदेश की धरती पर गए, अमेरिका सहित अन्य देशों की धरती पर गए, वहां भी जाकर एक तरह से राहुल गांधी के बयान का, कांग्रेस पार्टी के स्टैंड का मजाक उड़ाते हुए, मखौल उड़ाते हुए नजर आए। सलमान खुर्शीद भी 1-2 बार बयान दे चुके हैं, हालांकि बाद में वो सहम गए, ठहर गए। जब-जब चुनाव की बेला आती है, मणिशंकर अय्यर को याद कीजिए, हर बार उनके बयान से कांग्रेस को सेल्फ गोल हो जाता है, कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता है। सैम पित्रोदा के बयान को याद कीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के समय सैम पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाया। 2014, 2019, 2024 और जब भी किसी महत्वपूर्ण राज्य के चुनाव आते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेता इतने नासमझ तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी या सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही क्यों कहूं, तमाम राजनीतिक दलों के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी इस बात का बखूबी एहसास होता है कि उनके किस बयान से पार्टी को फायदा होगा, उनकी अपनी पार्टी को, और किस बयान से विरोधियों को फायदा होगा। तो शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, सैम पित्रोदा जैसे नेता अपने बयानों के असर का अंदाज न लगा पाए, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अब तक बार बार ये बातें कही जा रही थी और जिस तरह के लंगड़े घोड़ों का जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी, बारात के घोड़ों का जिक्र कर रहे थे, आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तक चले जाइए, शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां कांग्रेस पार्टी जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और दिल्ली में आ जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के नेताओं का सामना नहीं कर रही, इस तरह के नेताओं को झेल नहीं रही। अब सवाल ये उठ रहा है कि लक्ष्मण सिंह के खिलाफ जो राहुल गांधी ने कड़ी कार्रवाई की, जो कांग्रेस आलाकमान ने कड़ी कार्रवाई की, जिससे कांग्रेस पार्टी के अंदर हड़कंप है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली है, क्या ये शशि थरूर को डरा पाएंगे? क्या ये सलमान खुर्शीद को डरा पाएंगे? शशि थरूर, सलमान खुर्शीद जैसे नेता अब डरेंगे कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले बयानों को नहीं देना चाहिए। हमें कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर, चूंकि कांग्रेस पार्टी ने सांसद बनाया, कांग्रेस पार्टी ने मंत्री बनाया, शशि थरूर विदेश की धरती से आए, कांग्रेस पार्टी ने तुरंत लोकसभा का टिकट दिया, लोकसभा का सांसद बनाया और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री जैसा महत्वपूर्ण दर्जा भी दे दिया, राज्य मंत्री भी बना दिया। सलमान खुर्शीद, उनका अपना जो गृह क्षेत्र उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद, वहां पे क्या उनकी चुनावी तैयारियां हैं अगर मैं आपको बताऊं, उनकी पत्नी जब लड़ी कितने वोट मिले, इनसे पता लग जाएगा उनके राजनीतिक कद का। लेकिन थिंक टैंक होने के कारण, बुद्धिजीवी होने के कारण सलमान खुर्शीद को राज्यसभा भेजा जाता रहा, मनमोहन सिंह की सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय भी दिया गया। लेकिन जब पार्टी संकट के दौर में आती है, जब पार्टी संकट की स्थिति में फंस जाती है, तो ऐसे नेता पार्टी को फंसाते हुए नजर आते हैं। तो क्या अब ये डरेंगे? क्या अब ये राहुल गांधी से डरेंगे? क्या अब ये कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का पालन करेंगे? या मैं कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता के शब्दों में कहूं, जिन्होंने ये कहा था कि शशि थरूर ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है, तो क्या शशि थरूर को अब लक्ष्मण रेखा की याद दिलाई जाएगी? क्या शशि थरूर खुद लक्ष्मण रेखा को याद कर लेंगे, समझ जाएंगे कि इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर राहुल गांधी का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा? इस सवाल का जवाब मेरे पास फिलहाल नहीं है। इस सवाल का जवाब तो राहुल गांधी को ही देना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस का पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और नेताओं को इन सवालों के जवाब का इंतजार है, क्योंकि आने वाले दिनों में
कांग्रेस पार्टी एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका के दबाव में जिस तरह से युद्ध विराम की बातें कही जा रही है, संसद के विशेष सत्र को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। संसद का जो मानसून सत्र है उसमें भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर घेरने की कोशिश करेगी और अक्टूबर-नवंबर बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जहां राहुल गांधी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है, क्योंकि इस साल वो 5 बार बिहार के दौरे पर जा चुके हैं। अगले साल जिन महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें असम और केरल भी है। असम में लगातार 2 बार कांग्रेस पार्टी बीजेपी से हार रही है। राहुल गांधी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि वहां वो हिमंता बिस्वा शर्मा को हराकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। केरल में एक बार कांग्रेस का मोर्चा का सरकार आती थी, एक बार लेफ्ट फ्रंट की सरकार आती थी, लेकिन 2016, 2021 दोनों बार वहां पे लेफ्ट फ्रंट की सरकार आई, कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जबकि केरल ने मुसीबत के समय में वायनाड लोकसभा सीट ने उन्हें सांसद चुनकर लोकसभा में भेजा और इस समय भी उनकी बहन प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद है। तो केरल को जीतना, असम को जीतना, बिहार को जीतना, ये तीनों चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। राहुल गांधी के लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं और इन तीनों राज्यों के साथ-साथ पूरे देश में अनुशासन लागू करना, कांग्रेस पार्टी को सख्त हिदायत देना, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सख्त संदेश देना राहुल गांधी के लिए बहुत जरूरी हो गया है। लक्ष्मण सिंह के साथ शुरुआत तो कर दी है, आने वाले दिनों में क्या इसका असर होगा कांग्रेस पार्टी के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को अब कौन सा नया रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी की खबरों को छान कर निकालने के लिए, राहुल गांधी को मिसगाइड करने के लिए, कांग्रेस पार्टी की चुनावी रणनीति को प्रभावित करने के लिए, ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।